अस्सलामुअलैकुम। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। क्या ये स्क्वाड ठीक है? क्या हम जीतने की पोजीशन में होंगे? इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो जनाब, पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया और इस स्क्वाड में सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हम फ़खर जमान को लेके आए हैं एज आ ओपनर, लेकिन उनके साथ दूसरा ओपनर हमारे पास नहीं है। ये कि दूसरा जो ओपनर है वो होंगे बाबर आजम। अब बाबर आजम जो हैं वो पहले वन डाउन खेलते रहे, अब उनको ओपनिंग करनी पड़ेगी। ये इस प्लेयर की आप कह लें कि ग्रेटनेस है कि जहाँ पे टीम को ज़रूरत पड़ती है ये रेडी हो जाता है कि हाँ मैं खेलूँगा। तो ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है जो अपने नंबर को शफल कर लेता है टीम की खातिर। तो बाबर आजम होंगे दूसरे ओपनर फ़खर जमान के साथ। उसके बाद हमारे पास हैं कामरान गुलाम। कामरान गुलाम वनडे का बेस्ट प्लेयर है, इसमें कोई शक ही नहीं कि वो बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन उसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपनी टेक्निक पे। नहीं, टेक्निकली वो एक बहुत ही साउंड बैट्समैन है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा अपनी जो मेंटल अप्रोच है बैटिंग को लेके, कि उसने विकेट पे बिहेव कैसे करना है। उसने हर वक्त एग्रेशन नहीं दिखानी। एक बैट्समैन जो होता है वो कूल होता है और वो अपने दिमाग में जो भी उसके चल रहा हो सामने, वो उसको अपने दिमाग पे उसका असर नहीं होने देता और वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलता है। फिर हमारे पास रिजवान है, वो हमारे कप्तान हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं और मतलब मेरे हिसाब में इस वक्त उनको कप्तानी से हटाना भी नहीं चाहिए था और इस वक्त वो एक बेहतर मतलब मेरे हिसाब में ये डिसीजन ठीक था, ये जस्टिफाई करता है। फिर हमारे पास आते हैं सऊद शकील। मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था कि सऊद शकील को सिर्फ टेस्ट में रखना एक ज़्यादती है। एक ऐसा प्लेयर जो वनडे खेल सकता है, एक ऐसा प्लेयर जो स्पिन बॉलिंग को खेल सकता है, एक ऐसा प्लेयर जो स्ट्राइक को रोटेट कर सकता है, जो जो रन्स दरमियान में बनाना जानता है। वो तेज़ रन भी बनाना जानता है, वो स्लो रन भी बनाना जानता है। ही इज़ मास्टर ऑफ मेकिंग पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप बिल्ड करने का मास्टर है, तो ये भी सही है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मोहम्मद रिजवान हो गए, फिर सलमान अली आगा हैं। बेहतरीन बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, गेम अवेयरनेस बहुत ज़बरदस्त है और ये प्लेयर हमारे लिए बेहतरीन है। लेकिन यहाँ से नीचे आए अगर हम, अब यहाँ से नीचे हमने खुशदिल शाह को रखा और 15 की जो स्क्वाड है उसमें उस्मान खान भी हैं, तैयब ताहिर भी हैं। अब मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि उस्मान खान को किस काबिलियत पर रखा गया है। क्या आपने उनको एज अ बैट्समैन रखा है या एज अ पावर हिटर रखा है? अगर एज अ पावर हिटर रखा है तो क्या वो टेक्निकली वो हिट मारने की वनडे में उनमें सलाहियत है? क्या उनका बैट फंसता नहीं है? क्या वो हिट आपको डेप्थ ओवर में मार के दिखा सकते हैं? दूसरे हैं तैयब ताहिर। तैयब ताहिर को मतलब हम ये क्यों नहीं इस एक्सेप्ट करते ये फैक्ट कि जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है। वो भी एक बैट्समैन होना चाहिए हार्ड हिटर को। हार्ड हिटर कभी भी ये नहीं होता कि आया और बैट फेरा और छक्का मार दिया, ये हार्ड हिटर नहीं होता। वो तो हमारे पास नसीम शाह भी मारते हैं, वो तो हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी भी मार लेते हैं छक्के। तो क्या वहाँ पे हम शाहीन शाह अफरीदी को ऊपर भेज दें कि एज अ ऑलराउंडर करके? तो तैयब ताहिर बिल्कुल भी मेरे हिसाब में ये पता नहीं क्यों इनको रख दिया गया है और कहाँ पे इन्होंने हिटिंग मारी है, मुझे आज तक ये भी समझ नहीं आई। उस्मान खान के साथ भी यही हुआ कि एक पीएसएल में उन्होंने एक सेंचुरी मारी, पता नहीं वो कैसे लग गई। उसके बाद जितनी बार वो फेल हुए हैं, मुझे नहीं मतलब ये वैसे फैंस के साथ ना ज़्यादती है कि इस तरह के प्लेयर्स को ला के उनको दिखाया जाए कि आप देखो ये आपका प्लेयर है। अच्छा, बॉलिंग साइड पे अगर आए ना आप, तो बॉलिंग हमारी कंप्लीट है। हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, हमारे पास हारिस रऊफ़ हैं, हमारे पास नसीम शाह हैं और हसनैन हैं। इन 4 बॉलर्स में से कोई एक का भी अगर दिन हुआ और उसकी 5-6 बॉलें निकल गई, वो जो विकेट टेकिंग होती हैं, आप मैच जीत जाओगे। बॉलिंग में आपके पास इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन हमें यहाँ पे करना क्या है, इन चारों फास्ट बॉलर्स को हमें खिलाना पड़ेगा और पांचवा हमें इब्रार खिलाना पड़ेगा। 6 बैट्समैनों के साथ आप जाएंगे और 2 आप रिस्क ले सकते हैं नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के साथ, क्योंकि वो दोनों बुरे बैट्समैन नहीं हैं। दे नो हाउ टू रन क्विक। वो तेज़ रन्स करना डेप्थ ओवर में जानते हैं, वो मैचेस जिताना भी जानते हैं, उन्होंने मैचेस जिताए भी हुए हैं। तो हमें 6 बैट्समैन और 5 बॉलर रखने हैं, 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा स्पिनर है सलमान अली आगा की शक्ल में। तो आपने 6 आपके पास बॉलर हो गए और 6 ही बैट्समैन हो गए, क्योंकि सलमान अली आगा इज़ नॉट अ पार्ट टाइम बॉलर, वो एक प्रॉपर ऑफ स्पिनर बॉलर है। तो यहाँ पे हमारी टीम ऑन पेपर मजबूत है। खुशदिल शाह जो हैं, मुझे नहीं पता कि खुशदिल शाह पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एनीवेज, अगर वो आते हैं तो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। बट अब इतने चांसेस के बाद और इतने कम बैक्स के बाद अब उनको प्रूव करना चाहिए कि ही कैन डू समथिंग यार। मतलब इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता।
अगर यहीं बार बार इनको ही लाना है, किसी लीग्स क्रिकेट को देख के, उनमें लीग्स में उनकी परफॉर्मेंस को देख के उनको लाना है, तो फिर डोमेस्टिक में बहुत प्लेयर्स हैं, वहाँ से किसी को ले आएँ। एनीवेज, ये है हमारी टीम। अब इसमें ना जो बड़ा जो हमें जिससे उम्मीद है मिडिल ओवर्स में, वो हैं अबरार। और मुझे यकीन है कि अबरार के बारे में बहुत बातें की जाती हैं, बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन शायद उनको क्रिकेट की समझ नहीं है। तो जो इब्रार हैं वो मिडिल ओवर्स में सक्सेसफुल रहेंगे, वो विकेट्स निकालेंगे इंशाल्लाह। सलमान अली आगा भी निकालेंगे विकेट्स। और अब रह क्या जाता है? रह ये जाता है कि ये सिर्फ माइंड की गेम है, आपके मुल्क में हो रहा है। यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू विन दिस चैम्पियन ट्रॉफी, एंड इंशाल्लाह यू कैन एंड यू विल इंशाल्लाह। बट सिर्फ आपने मेंटली स्ट्रांग रहना है। आपने एक मैच जीतना है 23 को। आपने वो मैच जीत लिया, चैम्पियंस ट्रॉफी आपकी, आपने हार गए तो फिर आपको दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन 23 आप इसको फाइनल समझ के खेलें। दैट्स इट। तो इस वीडियो में यहीं तक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।